मुरादाबाद समाजवादी गढ़ रहा है और समाजवादी के यहाँ पर सांसद मौजूद हैं। एक हो के फिर दिखाएंगे एसटी हसन को हम, फिर एमपी बनाएंगे एसटी हसन को हम। सारे मुरादाबाद की आवाज़ एक है, 24 में फिर जिताएंगे एसटी हसन को हम। और मुरादाबाद का जो इलेक्शन है वो अब समाजवादी का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अब कांग्रेस भी सेंधमारी कर रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं। उससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के द्वारा एक लिस्ट जारी की गई है, जिसमें 16 लोगों को अलग अलग लोकसभा सीट पर अपना प्रत्याशी बनाया। वहीं मुरादाबाद की अगर बात करें, मुरादाबाद के सिटिंग एमपी एसटी हसन हैं। वहीं मेरे साथ मुरादाबाद में बात करने के लिए समाजवादी पार्टी के महानगर अध्यक्ष हैं। जी, 16 लोगों की लिस्ट जारी हो गई है। मुरादाबाद आपके सिटिंग एमपी हैं, आज क्यों जारी नहीं हुई अभी तक, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, वो ऐसा है, जो लिस्ट जारी हुई है वो अलग चीज़ है। अभी दूसरी लिस्ट और तीसरी लिस्ट, सारी लिस्टें जारी होनी है। और मुरादाबाद जो है, जिस तरीके से आप लोग या और लोग देख रहे हैं उसे, ऐसा कुछ नहीं है। मुरादाबाद समाजवादी गढ़ रहा है और समाजवादी के यहाँ पर सांसद मौजूद हैं। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि समाजवादी ये सीट लड़ेगी और अच्छे मार्जिन से फिर से जीतेगी। लिस्ट का सवाल रहा आपके कि लिस्ट कोई ऐसा नहीं है कि अभी सारी लिस्टें ख़त्म हो गई, या गठबंधन का सवाल रहा जिस तरीके से लोग कह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर तरीके से क्लेम समाजवादी का बनता है और समाजवादी ही मुरादाबाद से लड़ेगी। समाजवादी पार्टी मुरादाबाद से लड़ेगी। वहाँ अभी कुछ टाइम पहले समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर आपके विधायक भी थे, कमाल अख्तर कांट से। उन्होंने कहा है कि टिकट को लेकर जो है, तुम्हारा टिकट को लेकर चर्चा चल रही थी। वहीं कहा है कि सोशल मीडिया पर जंग सी लगी हुई है आपस में सपा नेताओं पर, इससे क्या कुछ कहना है? देखिए, वो आपसी गुटबंदी जो भी नेताओं की है वो अलग चीज़ होती, लेकिन टिकट जिस किसी का भी होता है तो सारे नेता हमारे मिलजुल कर उसे जिताने का काम करेंगे। इंशाल्लाह अच्छे महाजन से सीट जिता कर लेके जाएंगे। अब ये हाईकमान का फैसला है, वो क्या करता है आगे। हम तो यही चाहेंगे कि किसी भी सूरत से जब कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं, जिस तरीके से टिकट हो समाजवादी ही लड़े। स्थानीय निवासी हैं, मुरादाबाद में सिटिंग एमपी हैं। एक लिस्ट जारी हो चुकी है सपा की, अभी तक टिकट फाइनल नहीं हुआ है मुरादाबाद का। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ सोचते हैं? देखिए, हमारे अखिलेश यादव जी पर हमें उनके सियासी शऊर पर पूरा भरोसा है कि मुरादाबाद के सियासी मिजाज को वो जानते हैं। और जिस तरीके से पूरे 5 साल हमारे डॉक्टर एसटी हसन जो सिटिंग एमपी हैं मुरादाबाद के, उन्होंने आवाज़ उठाई है कौमी मुद्दों पर, देश के मुद्दों पर और समाजी मामलात पर। मैं एक शेर कहकर अपनी बात कहना चाहता हूँ। एक हो के फिर दिखाएंगे एसटी हसन को हम, फिर एमपी बनाएंगे एसटी हसन को हम। सारे मुरादाबाद की आवाज़ एक है, 24 में फिर जिताएंगे एसटी हसन को हम। एसटी हसन साहब का अभी तक टिकट जो है तुम्हारा फाइनल नहीं हुआ। पहली लिस्ट जारी हो चुकी है, जबकि अपने परिवार के टिकट भी दे दिया है। जहाँ पर सपा हारी भी थी, उस जगह पे भी टिकट फाइनल हो गए। असल में बात मैं अभी वही कह रहा था आपसे कि अखिलेश जी के सियासी शऊर पर हमें भरोसा है। वो मुरादाबाद के सियासी मिजाज को जानते हैं और सिटिंग एमपी मुरादाबाद के जो हमारे एसटी हसन साहब हैं, उनका किरदार, उनकी शख्सियत, उनके काम पूरे 5 साल के वो उनकी नज़र में हैं। तो हमें उम्मीद है कि उन्हीं को टिकट होगा। दूसरी बात कि पहली लिस्ट में उनका नाम क्यों नहीं आया, ये सियासी मजबूरियाँ होती हैं और वो हमसे ज़्यादा आप लोग बेहतर जानते हैं। टिकट इंशाल्लाह उन्हीं का होना है। जी, कशिश भाई, मुरादाबाद के समाजवादी पार्टी के टिकट को लेकर क्या कुछ कहना है? देखिए, एक बात बता दूँ, मैं ना तो समाजवादी पार्टी का मेंबर हूँ, ना मेरा समाजवादी पार्टी के बैनर तले हूँ। मैं एक पत्रकार हूँ और सूफ़ी समुदाय से ताल्लुक़ रखता हूँ। अब एक बात तो मैं ये बता दूँ कि देश का जो सूफ़ी समाज है वो अब उस पार्टी के साथ जाएगा जो उसके भले की बात सोचेगा। पहली बात तो ये समझ ली है। और मुरादाबाद का जो इलेक्शन है वो अब समाजवादी का गढ़ रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर अब कांग्रेस भी सेंधमारी कर रही है। और कांग्रेस की सेंधमारी के साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी ने सूफ़ी समुदाय के लिए जो एक मोहब्बत दिखाई है, और ख्वाजा गरीब नवाज से लेकर और वारिस पाक तक तमाम बुजुर्गान दीन के लोगों को उन्होंने जोड़ा है। और दूसरी बात यह है कि सूफ़ी सर्किट योजना उन्होंने अभी बहाल करी है, जो दूसरी सरकारों ने बंद कर दी थी। तो कहीं ना कहीं जो सूफीज़म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, जो कट्टरपंथी लोगों के मुखालिफ हैं, वो कहीं ना कहीं बीजेपी से जुड़ भी रहे हैं। तो आने वाला जो चुनाव होगा वो उसका फ़ैसला खुदा करेगा। अब देखना यह है कि मुरादाबाद में सपा की सीट बचती है
या सूफी समुदाय के लोगों के जाने के बाद या कांग्रेस की सेंधमारी के बाद इलेक्शन क्या रुख अख्तियार करता है। मुरादाबाद में अभी टिकट क्लियर नहीं कराया अखिलेश यादव ने, उसको लेकर क्या कुछ सोचते हैं आप? वरिष्ठ पत्रकार हैं और सूफी समाज से भी जुड़े हुए हैं, सूफी समाज से ताल्लुक रखते हैं, क्या कुछ कहना है? देखिए, मेरा मानना ये है कि जो चर्चाएं मैं सुन रहा हूँ उसके उस पर एसटी हसन साहब सिटिंग एमपी हैं। ये भी हो सकता है कि गठबंधन के अंदर कुछ तय हो रहा हो और एसटी हसन साहब को मुरादाबाद से न लड़ा के हो सकता है रामपुर से लड़ा दिया है। ये भी चर्चाएं सुनने में आ रही हैं। तो अभी उनकी पार्टी का मामला, फैसला तो वो करेंगे, लेकिन देखना ये है कि आने वाले वक्त में होता क्या है। जी, मुरादाबाद की लोकसभा सीट को लेकर बात करें, क्या कुछ कहना है? मुरादाबाद की लोकसभा सीट के लिए देखिए, बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि जो लोकसभा का टिकट होगा वो हमारे डॉक्टर साहब को ही होना चाहिए। मेरी नज़र में उनसे काबिल आदमी शायद नहीं है मुरादाबाद में कोई नेता। और ये चुनाव जो है ये बड़ा चुनाव है, एमपी का चुनाव है, तो सिटिंग एमपी जो है हमारे डॉक्टर साहब, उनको ही टिकट होना चाहिए और उन्हें हम लड़ाएंगे भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी तरीके से। मुरादाबाद जनपद में लोकसभा चुनाव को लेकर मुरादाबाद के स्थानीय लोगों से और सपा नेताओं से बात की गई है, जिनके द्वारा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।